जब भी कोई लाइट रे बेटा मिरर के टुवर्ड्स आएगा, उस रे को हम क्या बोलेंगे? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30। कि ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट ये पोजीशन है, इमेज का ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बनेगा, उसका नेचर ये होगा, उसका साइज ये होगा। विदाउट टचिंग कैसे बताओगे कि ये कौन से टाइप का मिरर है? इमेज के साइज से। पोल पर इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएंगे? सेम एंगल बनाएंगे। अगर ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा होता? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बैठ जाओ बेटा सब लोग। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का रिवीजन। कौन सा? लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले हाउ द जोश? मजा नहीं आया? हाउ द जोश? इसी जोश को बेटा मेंटेन करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल होता है तो वो कौन कौन से फिनोमेना शो करता है। तो बेटा लाइट अगर किसी सरफेस पर फॉल हो रहा है तो कुछ पार्ट लाइट का क्या हो जाता है? बाउंस बैक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कुछ पार्ट क्या हो जाता है लाइट का? दूसरे मीडियम में क्या हो जाता है? एंटर। लेकिन वो अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेटा हम कौन सा लेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर कौन सा होगा? मिरर। क्योंकि मिरर मैक्सिमम लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट। तो जब भी कोई लाइट रे बेटा मिरर के टुवर्ड्स आएगा, उस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब जो लाइट रे बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी ये रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर कुछ लॉज क्या होते हैं? वैलिड। जैसे पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30। सेकंड लॉ क्या था? हमें कौन कौन सी रे दिख रही है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये सब कहां पर लाई करते हैं बेटा? ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो जब भी बेटा रिफ्लेक्शन होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉज हमेशा क्या होंगे? वैलिड, है ना। जैसे हम यहां पर रे बनाए तो ये रे हमने कौन सी प्लेन में बनाया है? बोर्ड के प्लेन। तो यहां पर सारी रे किस में लाई कर रही है? एक सेम प्लेन पर। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? यहां पर कुछ बातें याद रखनी है कि चाहे सरफेस कैसा भी हो, अगर उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पर ये लॉज हमेशा क्या होंगे? वैलिड। दूसरा, अगर कोई लाइट रे बेटा नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, कैसा इंसिडेंट कर रहा है? नॉर्मली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस। ऐसा क्यों? अगर मैं यहां पर बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? कितना होगा? अबे गरीब हो, कितना होगा? जीरो। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो क्यों है? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे से कैसा है बेटा? पैरेलल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो। ये जीरो कब पॉसिबल है? जब रिफ्लेक्टेड रे कहां चला जाए? नॉर्मल के अलोंग। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन से पहले बेटा हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्म करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए?
एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज। कितनी रेज? 2। और 2 रिफ्लेक्टेड रेज बेटा जहां पर भी इंटरसेक्ट होगी वहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म। अगर कोई लाइट रे नेचुरली इंटरसेक्ट हो रही है तो वो कौन सी इमेज बनाएगा? रियल। और जो रियल होता है वो हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? इन्वर्टेड। और ये कैसे फॉर्म हो सकता है? स्क्रीन पर। रियल इमेज किस पे फॉर्म हो सकता है? ऑन स्क्रीन। अगर हम उसको मैन्युअली इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो वो कौन सी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। क्या हम इसको स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता। यस अनु। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रेज चाहिए? एटलीस्ट 2 रेज। 2 रेज जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म। तो हम प्लेन मिरर से क्या बनाएंगे बेटा? इमेज। सबसे पहले तो प्लेन मिरर बनता कैसे? प्लेन मिरर की 2 सरफेस होती है। एक को हम क्या कर रहे हैं? पॉलिश। हमने बी को क्या किया? पॉलिश। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? ए से। और हम सारे ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो यहां पर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने क्या रखा बेटा? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की क्या बनानी है हमें? इमेज। इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए? एटलीस्ट 2 रेज। तो यहां पर हम एक रे कौन सी ले लेते हैं? नॉर्मली। तो बताओ जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को क्या करता है बेटा? रिट्रेस। कितनी रिफ्लेक्टेड रे मिल गई? एक। चाहिए कितनी? 2। तो एक और ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी लाइट रे है। यहां पे लाइट रे क्या हुआ? इंसिडेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। कितनी रेस मिली? क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। हाँ या ना? कैसे इंटरसेक्ट करवाएंगे? पीछे की तरफ क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड। जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो क्या ये मिल गए बेटा? जहां मिलेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म। यस। क्या ये इमेज खुद से बना? हमने इंटरसेक्ट करवाया। तो यहां पे इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा बेटा? वर्चुअल इमेज। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो। कितनी रेज चाहिए थी? 2। एक हमने कौन सा लिया? नॉर्मली। एक किसी एंगल पर लिया। हमें कितनी रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई? 2। क्या दुनिया इनको मिलने देगी? हमें क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे? पीछे से। किसकी बातें हो रही है? रे की। किसकी बातें हो रही है बेटा? रे की। तो रे को जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या होगा? इमेज फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो हम आगे जब भी इमेज फॉर्म करेंगे तो हम इस कंडीशंस को क्या करेंगे बेटा? याद रखेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? तो ये जो इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? या आपसे बोल दिया जाता है उसका नेचर कैसा है या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? तो बेटा प्लेन मिरर आपने देखा होगा। सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल कहां देखते हो? प्लेन मिरर में। तो जैसा आपको अपनी इमेज में ऑब्जर्व होता है वही इसकी क्या होगी? प्रॉपर्टीज। जैसे इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। आप ऊपर, आपकी इमेज भी कहाँ है? ऊपर। आपका सिर ऊपर, आपकी इमेज की सिर भी कहां पे है? ऊपर। दूसरा जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है? इरेक्ट। मतलब इरेक्ट और वर्चुअल क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे से मैच। और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है? सेम। आपका हाइट जो है वही किसका साइज होता है बेटा? इमेज का। दूसरा, अगर आप मिरर के पास आते हो तो आपकी इमेज भी कहां आती है? पास। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? इमेज फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो बेटा जो राइट और लेफ्ट साइड का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। इसका एग्जांपल, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है? उल्टा। ताकि से जब आप उसको मिरर में देखो तो वो आपको कैसा दिखाई दे? सीधा। क्या ये बात क्लियर हुआ?
यस और नो। फिर बेटा हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। अभी हमने किसकी बात की थी? प्लेन मिरर्स की, जिसका सरफेस कैसा था? प्लेन। अब हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? स्फेरिकल। तो यहां पे हमने क्या लिया बेटा? एक स्फेरिकल ग्लास। इस स्फेरिकल ग्लास की हमने दो साइड को क्या किया? कट। और इसको हमें क्या बनाना है? मिरर। तो मिरर कैसे बनता है? ग्लास की एक सरफेस को क्या कर दो? पॉलिश। तो यहां पर हम पॉलिश कब कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आउटर सरफेस को पॉलिश कर दो या फिर इनर सरफेस को पॉलिश कर दो। अगर मैं आउटर सरफेस को पॉलिश करूंगा तो वहां पर कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग। इसको हम और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्स। दूसरा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? जिसकी इनर सरफेस को हम क्या करेंगे? पॉलिश। इसका दूसरा घर का नाम क्या है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्स। क्या ये बात क्लियर हुआ? हम स्फेरिकल मिरर कौन से कितने टाइप्स के पढ़ने वाले हैं? दो, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो यहां पर बेटा कुछ टर्म समझ लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कैसे पता? सर आपने लिखा हुआ है? नहीं, यहां पे हमने आउटर सरफेस पे क्या किया? इसके बाल बना दिए। बाल नहीं बनाए, ये क्या है? पॉलिश। तो यहां पर बेटा इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? होल। ये एक स्फीयर का पार्ट था, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा ये इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से एक लाइन को अगर हम पास करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यस। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक हमारा फोकस होता है, फोकस और पोल की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल। यानी कि सारी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? पोल से। कहां से मेजर करेंगे? पोल से। क्या ये बात क्लियर हुआ बेटा? क्या यहाँ पे सारी टर्म्स समझ में आई? सेम टर्म्स किस में होंगी बेटा? कॉन्वेक्स में। यहां पर ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसका फोकस कहां होगा? सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, क्योंकि ये स्फीयर यहां पर कंप्लीट कर रहा होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर हमारा कौन सा होगा? फोकस। यहां पर भी डिस्टेंस कहां से लेंगे? पोल से। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ फोकस की डिस्टेंस फोकल है। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था। इसका फोकस कहां पर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, लेकिन इसका फोकस कहां पर है? पॉलिश सरफेस के सामने। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? सर फोकस देखते कैसे? ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव। ये नेचर में कैसा होता है? कन्वर्स। यानी कि ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्स। कैसे? लाइट रेज कैसे आ रही है बेटा? पैरेलल। लाइट रेज कैसे आ रहा है? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगे? किसी एक पॉइंट से क्या होगी? पास हो। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो इसका फोकस कहां पे बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। अगर हम यहां पर बात करें, ये कौन सा लेंस है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्ज। लाइट रेज कैसे आ रही है? पैरेलल। तो ये लाइट को क्या करेगा बेटा? डाइवर्स। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर लाइट रेज क्या हो रही होंगी? डाइवर्स। क्या ये मिल पा रही होंगी? क्या दुनिया इनको मिलने दे रही होगी? क्या हमें क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे? पीछे से मिलाएंगे। किसको? रे को। तो रिफ्लेक्टेड रे को जो हमने पीछे मिलाया बेटा, तो ये उसका क्या बन गया? फोकस। यहां पर फोकस कहां पर है? पॉलिश सरफेस के सामने। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? नेक्स्ट, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा? इमेज फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म के लिए कितनी रेज चाहिए? एटलीस्ट टू रेज। टू रेज जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें यहां पर कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। या सर नो? उस रूल्स में से हम क्या करेंगे?
कोई भी दो रूल्स यूज करके क्या बना देंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहां पर कौन सा है बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का पहला रूल्स बोलता है अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगा, फोकस। कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट रेज कैसा आ रहा है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किससे पास होगा, फोकस। लेकिन इसका फोकस तो कहां है, पॉलिश सरफेस के पीछे। क्या ये उधर जा पाएगा, क्या नहीं। और उसका नेचर कैसा था, डाइवर्स। तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किससे पास होता हुआ दिखेगा बेटा, फोकस। सेम रूल, बस यहां पर क्या है, फोकस का पोजीशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है, पहले वाले का रिवर्स। लाइट रेस कैसे आ रही है, फोकस से, तो कैसे जाएगा, पैरेलल। यहां पे कैसे आ रहा है, फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल। कितने रूल्स हो गए, दो। और रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर लाइट रे बेटा सेंटर कर्वेचर से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। सेम कॉन्वेक्स में बात करें तो लाइट रे कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। फोर्थ, अगर लाइट रे बेटा किस पे इंसिडेंट हो रहा है, पोल पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये किससे पास होगा, पोल से। लेकिन यहां पर जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल। सेम यहां पर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगा जितना रिफ्लेक्टेड रे किससे एंगल बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई। कितने रूल्स पढ़े हमने, चार। कौन कौन सा, लाइट रेज अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से किससे पास होगा, फोकस। दूसरा, अगर फोकस से आती है तो कैसे जाएगा, पैरेलल। थर्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। फोर्थ, अगर लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई। इन चारों में से बेटा कोई भी दो रूल यूज करके हम क्या बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो थोड़ा हम जनरल इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी। सारी डिस्टेंस कहां से देखेंगे, पोल से। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज। हम कोई भी 2 रेज ले लेते हैं। एक कौन सी ले ली बेटा, पैरेलल। तो रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रे जब पैरेलल आती है तो किससे पास होगा, फोकस। दूसरा हमने कहां से ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितनी रेस मिल गई हमें, दो। इमेज कहां फॉर्म होगा, जहां पर ये लाइट रेस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो यहां पे इन दोनों लाइट का क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्शन। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म। आया बात समझ में। एक ये वाली पोजीशन के लिए देख लेते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ये पोल ये फोकस, पोल और फोकस के बीच में कितनी रेज चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज। एक रे कौन सी ले ली, पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी, सर सेम एंगल फॉर्म करेगा, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। कितनी रिफ्लेक्टेड है मिली, एक। हमें एक और चाहिए, एक और हमने किससे ली बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस। क्या ये लाइट रे बेटा जो रिफ्लेक्टेड है कभी मिल पाएंगे क्या, क्या दुनिया इनको मिलने देगी क्या, हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। कैसे मिलाएंगे, पीछे से मिलाएंगे। तो हमने रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये मिल गई, और जहां मिले वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या ये खुद से मिले या हमने मिलाया, मिलाया। तो उस समय इमेज कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा कहता होता है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए हम क्या सीख सकते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन। फिर हमने अपनी बुक में ये टेबल देखा होगा,
कि ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट ये पोजीशन है, इमेज का ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बनेगा, उसका नेचर ये होगा, उसका साइज ये होगा। ये टेबल हमें क्या होनी चाहिए, याद। क्या होना चाहिए, याद। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर लेते हैं, इस टेबल को हम कैसे याद रखें। ये कौन सा मिरर है, कोई सा भी नहीं, गरीब। हाँ, अब इसके बाल बनाने पड़ेंगे। अब कौन सा हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, लेफ्ट की राइट, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यस, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, फोकस। यस, हाँ या ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रख सकते हैं इन्फिनिटी, और कहां रख सकते हैं बेटा, बियॉन्ड सी, और कहां रख सकते हैं सी, और बिटवीन सी एंड एफ, और एट एफ, और एफ एंड पी। तो वन बाय वन चीजें को समझते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा, इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज भी कहां फॉर्म होगा, नहीं, फोकस, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसे आ रही होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास होगा, फोकस। तो एक स्टेप हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी, उसी इंस्टेंट पे हम इमेज को भी क्या लेके जाएंगे बेटा, एक स्टेप आगे। तो इमेज का पोजीशन कहां आ गया, सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज का पोजीशन सी एंड एफ। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट, फिर हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, इमेज को भी हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो इमेज कहां पहुंच गया, सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज भी कहां पर है, फिर हम फिर से एक स्टेप क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन। क्या ये बात समझ में आया? और भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, एट फोकस, इमेज कहां पहुंच जाएगा। अब एक और स्टेप आगे लेके गए, तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, बिटवीन एफ एंड पी। क्या यहां पर अब ऑब्जेक्ट आगे जा पाएगा क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, पीछे। क्या ये बात क्लियर हुआ कि उस टेबल को कैसे हम याद रखें? डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए बात करें बेटा, तो ऑब्जेक्ट के दो ही पोजीशन होंगे, या तो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, पॉलिश सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो यहां पर एक पोजीशन कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी। तो ये मिरर कैसा होता है बेटा नेचर में, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज। क्या ये लाइट मिल पाएंगे बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, एट फोकस। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, कि ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन इंफिनिटी और पी के बीच में हम कहीं पर भी रख रहे हैं। तो यहां पर भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज। 2 रेज जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, 2 रेज ली। एक कैसे ली, पैरेलल, ये किससे पास होगी कॉन्वेक्स में, रूल्स के अकॉर्डिंग फोकस से। और एक हमने कौन सा ले लिया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्या ये यहां पर मिल गई, तो यहीं पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, इमेज। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस। तो कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास कितनी पोजीशन है बेटा, सिर्फ 2। तो उसका टेबल ये होता है, वो हमेशा कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है क्या, हाँ, कब बनाता है, क्या बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो। बाकी अदर पोजीशन पे कैसी बनाता है, रियल इमेज। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बेटा इन टेबल को ऑब्जर्व करके हम ये चीज याद रखते हैं
कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। लेकिन अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कैसी फॉर्म करता है सर, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट करता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसने वर्चुअल इमेज फॉर्म किया है, इमेज के साइज से। ये कैसी बनाता है, लेकिन ये कैसी बनाता है बेटा, मैग्नेट। क्या ये बात क्लियर हुआ, यस और नो। बाकी ये किस पोजीशन पे बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट का रखा हो बिटवीन एफ एंड पी। बाकी रिमेनिंग पोजीशन पे कैसी बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें यूजेस की, तो टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, शेविंग मिरर या डेंटिस्ट या सोलर फर्नेस, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे यूज करते हैं, रियर व्यू ऑफ मिरर। जो मिरर व्हीकल्स के साइड मिरर होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों होते हैं, एक तो इसका सबसे पहला रीजन हमें क्या देता है बेटा, ये सबसे पहला तो ये हमें क्या देता है बेटा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा, हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है सर, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। क्या ये बात क्लियर हुआ सर? हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर बेटा आपको पर्पस पता है कि हम किस पर्पस से मिरर को यूज करना चाहते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट क्यों यूज करना चाहता है, क्या पर्पस है उसका, जो टूथ है उसको क्या देखे बेटा, एल-लार्ज। तो एल-लार्ज इमेज कौन सा मिरर बनाएगा, कॉनकेव। क्या वो कॉन्वेक्स यूज करेगा, क्या कॉन्वेक्स तो हमेशा कैसी बनाता है, डिमिनिश्ड। क्या वो प्लेन मिरर यूज करेगा, क्या, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होगा, सेम साइज ही मिलेगा। अगर आपको पर्पस पता है तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सा मिरर उसमें यूज होगा। नेक्स्ट, मान लो आपके पास प्लेन मिरर भी हो, कॉनकेव मिरर भी हो, कॉन्वेक्स मिरर भी, और आप विदाउट टचिंग कैसे बताओगे कि ये कौन से टाइप का मिरर है, इमेज के साइज से। जैसे प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में कैसा बनता है, सेम साइज। कॉनकेव में कैसा बनेगा बेटा, एल-लार्ज। क्यों सर, और भी तो बनेगा, लेकिन बेटा जब आप मिरर में देखोगे तो वो आपको कौन सा दिखेगा, वर्चुअल इमेज ही दिखेगा। और वर्चुअल इमेज कैसा बनाता है कॉनकेव, एल-लार्ज। कॉन्वेक्स कैसे बनाएगा, हमेशा डिमिनिश्ड। तो बेटा आप इमेज के साइज से पता लगा सकते हो कि ये कौन से टाइप का मिरर है। क्या ये बात क्लियर हुआ, यस, हाँ या ना। नेक्स्ट, अभी हमने टेबल में सीखा कि ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं तो इमेज यहां फॉर्म होगी, लेकिन एग्जैक्टली कहां फॉर्म होगी तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहां से होगी बेटा, हमेशा फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी कहां से है, पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही है, f क्या है यहां पर, फोकल लेंथ। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करते समय बेटा हमें क्या यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। विदाउट साइन कन्वेंशन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे वो सीख लेते हैं। मैथ्स पढ़ा है बेटा, मैथ्स में दो एक्सिस पढ़ी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा क्या होता है, ऑरिजिन। यहां पर हम ऑरिजिन को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, पोल। यस, यहां पर कौन सी एक्सिस होती है, प्लस एक्स, यहां पे माइनस एक्स, यहां पर प्लस वाई और यहां पर माइनस वाई। तो अगर बेटा हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और हम राइट साइड जा रहे हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव में। तो साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। अगर हम पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, नेगेटिव। अगर हम ऊपर जा रहे तो, अगर नीचे जा रहे तो,
हम इसी को क्या करेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन में यूज करेंगे। लेकिन इस साइन कन्वेंशन में एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होना चाहिए, लेफ्ट साइड, और मिरर और लेंस आपका कहां रखा होना चाहिए, राइट साइड, तभी ये साइन कन्वेंशन क्या होगा, वैलिड। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? चलो, तो यहां पर बेटा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशन की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन कैसा होगा, सोच के बताओ गरीबों। कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कहां पे होता है बेटा, राइट साइड, तो उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, क्योंकि वो कहां पर होता है, लेफ्ट साइड। क्या ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, इमेज का पोजीशन, कहां से, पोल से। लेकिन अगर हमें नेचर भी बताना हो तो हम नेचर कैसे बताएंगे, किस फॉर्मूले से बताएंगे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ एच आई अपॉन एच। एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ क्या है, और हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज माइनस वी अपॉन यू। ये किसका फॉर्मूला बेटा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किस में हेल्प करता है, नेचर बताने, किसमें बताने में, नेचर। कैसे सर, तो बेटा मैग्निफिकेशन के दो साइन आ सकते हैं, एक आ सकता है कौन सा, पॉजिटिव, एक कौन सा आ सकता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बना रहा है बेटा, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट। अगर नेगेटिव है तो रियल, और जो रियल होगा वो कैसा है, इनवर्टेड। यस, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इमेज का साइज कैसा होगा, सेम साइज। अगर ग्रेटर देन 1 है तो कैसा होगा, एल लार्ज। अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो डिमिनिश। यस, क्या हमें ये याद रखना है, आप चाहो तो बेटा यहीं से क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एच आई अपन एच ओ के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन। अगर एच आई न्यूमरेटर ज्यादा हुआ डिनोमिनेटर से तो इसका रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा सर, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एच आई क्या हो, एच ओ से ज्यादा। डिमिनिश कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो। सेम साइज कब होगा, जब दोनों कैसे हो, सेम। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है बेटा, नेचर ऑफ द इमेज। जैसे इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसे लेता है बेटा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। कहां रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर क्या आएगा, विद द साइन कन्वेंशन -10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। हमें क्या फाइंड करना है यहां पर, करेक्ट, हमें क्या फाइंड करना है यहां पर, v। कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फॉर्मूला से। इस मिरर फॉर्मूला में सारी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, विद द साइन कन्वेंशन। v हमें फाइंड करना है बेटा, u कितना होगा, -10, फोकल लेंथ 1/50। तो यहाँ पे 1/v, और ये सारी टर्म को इधर लेके जाओ तो 1/15 प्लस 1/10। तो यहां से सॉल्व करोगे तो v कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इमेज का बनेगा, मिरर के राइट साइड। यस और नो, हम खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या, यस।
कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल। अब वो वर्चुअल इमेज कहाँ होगा? राइट साइड। तो उसका साइन कन्वेंशन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कि मैं सही कर रहा हूं। साथ में क्या बताना है? नेचर। नेचर कैसे बताएंगे? मैग्निफिकेशन से, -v/u। इस फॉर्मूले में भी हमें क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन पुट। v कितना है? 6, u कितना है? -10। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 0.6। तो इससे नेचर क्या पता चला? सर मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। और मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? <1। तो कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड। क्या हम खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या कि हमने सही किया है कि गलत? हाँ। कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो यहां पर ये कैसा इमेज बन रहा है बेटा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। यानी कि हमने क्या किया यहां पर? सही सॉल्व किया। यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था कि जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो वो कितने फिनोमेना शो करता है? 2। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन। हमने अभी किसकी बात की थी? रिफ्लेक्शन। अब किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसके पाथ में क्या हो जाती है बेटा? बेंडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर कैसे? बेटा लाइट को कैसा ट्रैवल करना था? स्ट्रेट। क्योंकि लाइट कैसा ट्रैवल करता है? स्ट्रेट। लेकिन मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुआ तो मीडियम चेंज हो गया, तो ये अपने पास से क्या हो गया बेटा? इसका डायरेक्शन बेंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और जो लाइट रे बैंड होके दूसरे मीडियम में चला गया उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि लाइट के अलग अलग मीडियम में क्या होती है बेटा? अलग अलग स्पीड होती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? बैंड। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया कि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है बेटा? चेंज। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब यहां पर मीडियम बेटा कौन से होते हैं? यहां पर मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है ऑप्टिकली डेंसर, और एक कौन सा होता है? ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंसर किसको बोलता है? जहां पे लाइट का स्पीड क्या हो जाता है बेटा? कम। ऑप्टिकली रेयर किसको बोलते हैं? जहां पे लाइट का स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा। यस। अब कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयर, ये कैसे पता चलेगा? किससे बेटा? विद द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा वो मीडियम मेरे लिए कैसा होगा? ऑप्टिकली डेंसर। और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। हाँ या ना? कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयर है, ये किससे पता चलेगा? विद द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर, और वहां पे लाइट का स्पीड क्या होगा? कम। हमें कुछ मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? या कौन कौन सा? जैसे ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2, यानी कि कितना हो गया? 1.5। एक वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3, अप्रोक्स कितना होगा? 1.33। और एक कौन सा होगा? एयर ऑफ वैक्यूम। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेके चलते हैं हम? 1। अब कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयर, ये कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन पे। किस पता चलेगा? कंपैरिजन। अगर मैं ग्लास और वाटर को कंपेयर करूं तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मीडियम कैसा है मेरे लिए? ऑप्टिकली
डेंस। हाँ या ना? अगर मैं ग्लास और एयर को कंपेयर करूं तो ग्लास हमारे वाटर हमारे लिए क्या होगा? अगर मैं वाटर और एयर को कंपेयर करूं तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? वाटर। तो वाटर मेरे लिए क्या होगा? ऑप्टिकली डेंस। कब? जब मैंने किससे कंपेयर किया? एयर से। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? तो आगे बढ़ता है। तो बेटा यहां पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंडिंग होती है लाइट की। यस। अब बेंडिंग कैसे होगी हमें यहां पर याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे बेटा रेयर से कहा जा रहा है डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर जा रहा है तो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जा रहा है तो कहां बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे लाइट रे कहा जा रहा है डेंसर से रेयर, तो कहां बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर आपको कैसे पता? यहाँ पे लाइट रे कहा जा रहा है बेटा ग्लास से एयर, तो ग्लास मेरे लिए कैसा है बेटा कंपैरिजन में? डेंसर। और ये कौन सा है? रेयर। यहां पर एयर कैसा है बेटा? रेयर। और ग्लास कैसा है? डेंसर। तो यहाँ पे लाइट रे कहां जा रहा है? रेयर से डेंसर, तो कहां बेंड हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो कहां बेंड हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये बात क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना? कुछ केसेस होते हैं यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? नो रिफ्रैक्शन। कौन सा? जब लाइट रे क्या हो रहा है बेटा? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो ये दूसरे मीडियम में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ट्रैवल करता है। या फिर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? सेम। तो लाइट रे कैसा ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। तो ये दो केसेस है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं सी अपॉन वी से। सी क्या है यहां पर? स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या होता है? सबसे ज्यादा लाइट स्पीड किसकी होती है? लाइट की। वी क्या है यहां पर? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्या हम v को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकते हैं क्या? यस और नो? तो यहां से ये क्या होगा बेटा? c अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यस। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ। यस। तो जब हम ये दो मीडियम के लिए लिखेंगे तो ये क्या होगा बेटा? n1 अपॉन n2। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो n2 का वेलोसिटी कहां आएगा? ऊपर। और n1 का कहां आएगा? नीचे। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो λ2 अपॉन लैम्डा। ये हमारा क्या है बेटा? रिलेशन फॉर टू मीडियम। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, आप इसी को लिख सकते हो, इसी को लैंग्वेज में लिख देना, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो बेटा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या क्या चेंज होता है? क्या वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्या? यस। क्या वेवलेंथ चेंज हो जाता है क्या? यस। क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का काम क्या है? हमें ताने मारना, कंपेयर करना, हमें किसी से कंपेयर करना। तो ऐसे बेटा हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब दूसरे मीडियम से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखते कैसे? n21। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो हमेशा कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर। कहां पर आएगा? हमेशा डिनोमिनेटर। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? n2 बाय n1।
किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? फर्स्ट मीडियम के। तो फर्स्ट मीडियम कहां पर आएगा? नीचे। और सेकंड मीडियम कहां पर आएगा? ऊपर। जैसे हम बात करें बेटा, अगर हम लिखते हैं NGW, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको कैसे लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां आएगा? नीचे। अब यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2। वाटर का कितना होता है? 4/3। कितना आएगा? 9/8। क्या ये बात क्लियर हुआ? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो NWG, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2, कितना आएगा? 8/9। दोनों में क्या है बेटा? डिफरेंस। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे और यहां पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ग्लास। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? जैसे एक क्वेश्चन है कि लाइट कहां ट्रेवल कर रहा है बेटा? एयर से ग्लास। तो आपको बताना है कि उसकी ग्लास में स्पीड कितनी होगी। अगर उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50। तो बेटा हमने पढ़ा है एन इक्वल टू क्या होता है? C/V। तो V क्या होगा यहां से? C/N। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। N क्या है? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किस मीडियम की बात कर रहे हैं? ग्लास। तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे। तो कितना आएगा ये? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो लाइट रे एयर से ग्लास जा रहा है, यानी कि डेंसर मीडियम में गया, तो उसका स्पीड क्या हो गया? कम। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? आगे बढ़ते। जैसे बेटा रिफ्लेक्शन के लॉस थे, वैसे ही किसके लॉस है? रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ तो क्या है? कितनी रेस थी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे कौन सा आएगा? रिफ्रैक्टेड। सब कहां पे लाई करेंगी? सेम प्लेन। कहां लाई करेंगी बेटा? सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है? दूसरा लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। वो क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। इसको बेटा लैंग्वेज में बोल दोगे तो ये उसका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। या ये किसके इक्वल होता है बेटा? N2 अपॉन N1। इसको याद करने का तरीका, Ni sin I इक्वल्स टू NR sin R। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि N2 ऊपर लिखे कि N1। तो याद करने का तरीका क्या है? यहां पर I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट। यहां पर सारा गेम किसका हो गया? इंसिडेंट मीडियम का। और यहां पर सारा गेम किसका हो गया? रिफ्रैक्टेड। क्या ये बात क्लियर हुआ? कितने लॉज है बेटा? 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखा है। अब यहां पर बेटा लाइट रे क्या हो रहा है? इंसिडेंट। अगर ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा होता? स्ट्रेट। यस। मैं इस ग्लास स्लैब की सरफेस को क्या बोल रहा हूं बेटा? AB। और इसको क्या बोल रहा हूं? C और D। जब लाइट रे AB सरफेस पे फॉल होगा तो लाइट रे कहां जा रहा है बेटा? रेयर से डेंसर मीडियम। कहां जा रहा है? रेयर से डेंसर। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड हो रहा है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस। अब जब मैं C और D सरफेस की बात करूंगा तो लाइट रे कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर। अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो कहां बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस। ये हमारा कौन सा रे था बेटा? इंसिडेंट रे। अगर ग्लास स्लैब नहीं आता तो यही इंसिडेंट रे होता। अब यहां पर 2 बार क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे बाहर आया। इस रे को हम क्या बोल रहे हैं? तो इस ग्लास स्लैब ने किया क्या? सर इंसिडेंट रे को थोड़ा सा क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ग्लास स्लैब क्या कर रहा है बेटा? लाइट रे को शिफ्ट कर रहा है।
इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्टिंग का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्टिंग। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब लेटरल शिफ्टिंग बेटा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो सिर्फ एक ही फैक्टर याद रखो, लेटरल शिफ्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बाकी सबसे कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो अगर मैं बोलूं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, तो बताओ लेटरल शिफ्टिंग क्या होगा? इंक्रीज। अगर मैं ग्लास स्लैब का थिकनेस इंक्रीज कर दूं तो लेटरल शिफ्टिंग क्या होगा? इंक्रीज। सिर्फ वेवलेंथ से कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? कैसे बनाया डायग्राम? सिंपल सा फॉलो किया, रेयर से डेंसर जा रहा है, फिर डेंसर से रेयर, और वहां से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे से कैसे आया बेटा? पैरेलल। और इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। यहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके? इमर्जेंट रे के। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की। लेंस कितने टाइप्स के हैं? दो। कौन कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कैसे पहचानेंगे? कॉन्वेक्स मिडल से कैसा होता है? थिक। कॉनकेव कैसा होता है? थिन। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा घर का नाम क्या है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब ये लाइट रे को क्या करेगा बेटा? कन्वर्स। जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो ये इसको क्या करेगा? कन्वर्स। सर आगे क्यों कन्वर्स कर रहा है? क्योंकि लेंस क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट। दूसरा कौन सा लेंस है? कॉनकेव। जब लाइट रेस पैरेलल आएंगी तो ये कैसा नेचर है इसका? डाइवर्जिंग। क्या ये लाइट रे मिल पाएंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो ये जहां मिलेंगे वहीं इसका क्या होगा? फोकस। यस। तो यहाँ पे फोकस का साइन कन्वेंशन कैसा होगा? कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए कैसा होगा? इज इट क्लियर? ये कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल्स में। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रूल्स पता होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम बेटा क्या देख रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या देख रहे हैं? रूल्स। वहां पर क्या था बेटा? पोल। यहां पर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन भी इसी तरीके से करते हैं। जब कोई लाइट रे क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आता। तो कैसा ट्रेवल करता है? वहां से स्ट्रेट। दूसरा रूल सेम, पैरेलल आएगा तो किससे पास होगा? फोकस से। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है? राइट साइड। अगर फोकस से आएगा तो कैसे जाएगा? पैरेलल। क्या वही रूल है? हाँ। बस वहां पे लाइट क्या हो रही थी? रिफ्लेक्ट। यहां पे क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट। तो इन तीन रूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इमेज फॉर्म। इसका टेबल भी कैसा होगा? सेम। बेटा इसका टेबल किससे मैच करता है? कॉन्वेक्स लेंस का टेबल किससे मैच करता है? कॉनकेव मिरर से। बस यहां पर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा आपको पोजीशन क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। वहां पर फोकस कितने होते थे? एक। यहाँ पे फोकस कितने होते हैं? दो, है ना? तो आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि वो F1 है कि F2। जैसे अगर वहां पर ऑब्जेक्ट हम C एंड F पे रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम इमेज का रखते हैं, ऑब्जेक्ट का रखते हैं C एंड F, तो इमेज का बनेगा बियॉन्ड C। क्या बनेगा? बियॉन्ड C। लेकिन इसका बियॉन्ड C कहां पर होगा? क्योंकि लाइट को क्या कर रहा होगा? रिफ्रैक्ट। तो वो कौन सा होगा? F2 के बियॉन्ड। कहां पर होगा? बियॉन्ड टू F2। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए? रूल्स। तो रूल्स वही है सेम। लाइट रेज कैसे आ रही है? यहां पर पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्स। तो ये कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस। अगर फोकस पे आ रही है तो कैसे जाएगा? पैरेलल। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। इन तीन रूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा? इमेज फॉर्मेशन। यस। नेक्स्ट तो हम देख लेते हैं कॉनकेव के लिए कौन कौन सा है। लाइट रेज कैसी है? पैरेलल।
ये कैसा लेंस है बेटा? नेचर में डाइवर्जेंट। क्या ये लाइट रेस मिल पाएंगे? कैसे मिलाएंगे? पीछे किसको? रिफ्रैक्टेड रे को। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे। यहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म। तो इमेज का फॉर्म हो रहा है बेटा एट फोकस। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे, लाइट रे कैसे लिया है? पैरेलल। किससे पास होगा? सर फोकस से। एक कौन सा ले लिया? ऑप्टिकली सेंटर से। तो हम इमेज कहां बनेगा? जब यहां पर रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगी? इंटरसेक्ट। क्या ये खुद से इंटरसेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं, हमें इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। जहां भी इंटरसेक्ट होगी वहीं पर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुआ? यहाँ पे खुद से मिल रहे कि हमने मिलवाया? हमने मिलवाया, दुनिया ने थोड़ी मिलने दिया। तो यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी? और जो वर्चुअल होता है बेटा वो कैसा होता है? और वो हमेशा कैसा होगा? डिमिनिश्ड। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसका भी हमें क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? टेबल। लेकिन इसका टेबल किससे मैच होता है? यहां पर हमारा कॉन्केव लेंस का टेबल किससे मैच होगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर बेटा हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कैसी इमेज बनाएगा? सर वो वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? बिटवीन एफ एंड ओ। यहां पर कहां होगा? बिटवीन एफ एंड ओ। रिमेनिंग पोजीशन पे कैसे बनाएगा? रियल और इन्वर्टेड। यहां पर कॉन्केव लेंस कैसी बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। सर कैसे याद रखें? तो बेटा जो आपने कॉन्वेक्स लेंस का टेबल है वो किससे मैच होता है? कॉन्केव मिरर से। और जो कॉन्केव लेंस का टेबल होगा वो किससे मैच होगा? कॉन्वेक्स मिरर से। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? अब टेबल तो हमें याद है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन कहां से निकालेंगे? मिरर में किससे निकाल लेते? मिरर फॉर्मूला। लेंस में किससे निकालेंगे? यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा? लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/f। v क्या है यहां पर? डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन यहां पर डिस्टेंस कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या यहां पर भी साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा क्या? हाँ। कैसे यूज करेंगे? जैसे हमने कहां पे यूज किया था? मिरर में। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का बताओ कि फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन कैसा होगा और कॉन्केव लेंस का कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो फोकल लेंथ कहां पे होता है बेटा? राइट साइड। कॉन्केव लेंस का कहां पे होगा? लेफ्ट साइड। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? क्या यहां पर भी हमें मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा क्या? हाँ। यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v अपॉन यू। मिरर में क्या था? माइनस v अपॉन यू। क्या यहां पर भी हमें साइन कन्वेंशन पुट करना पड़ेगा क्या? यस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस का पावर क्या होता है बेटा? वो होता है 1/f। ये क्या है? f क्या है? फोकल लेंथ। लेकिन ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए बेटा? मीटर में। तभी हमारा पावर का ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का? डायोप्टर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी। सर अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हुआ तो हम उस मीटर को किस में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? मीटर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? पावर। अगर हमारा पावर पॉजिटिव आ रहा है, ये कब पॉसिबल होगा? जब फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन से टाइप का लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन से टाइप का लेंस है? कॉन्केव लेंस। यानी कि उसका नेचर कैसा होगा बेटा? डाइवर्जेंट। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? कोई पूछ रहे पावर का डेफिनेशन, तो पावर का डेफिनेशन क्या होता है? इसी को क्या लिख दोगे लैंग्वेज में? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। क्या ये बात क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? जैसे इस पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? पावर कितना है बेटा? -2 डायोप्टर। और आपसे क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ। कैसे निकाले? फोकल लेंथ क्या होगा? 1/p। तो विद द साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट करें तो -1/2। तो फोकल लेंथ कितना आएगा?
माइनस 0.5। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा? अगर पावर आपने डायोप्टर में लिया है तो फोकल लेंथ किस में आएगा बेटा? मीटर में। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? -50 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? कौन से टाइप का लेंस है सर? फोकल लेंथ नेगेटिव आया है, तो ये कौन सा फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है? कॉनकेव लेंस। और उसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्ज। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? यस और नो? अब इन लेंस को बेटा हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लेंस। तो कैसे इनका पावर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? तो इंडिविजुअल लेंस की पावर को क्या कर दो बेटा? ऐड। लेकिन यहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। ऐसे ही अगर आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ को क्या कर दो बेटा? यहां पर लेंस की के ऐड कर दो। लेकिन यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? तो ठीक है बेटा, कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर गो थ्रू करना है ना, ये आपको हेल्प करेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली सुना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ये सीरीज आपके ऐप में भी आएगा। सो ऑल द बेस्ट।